हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पर आपने मेरे पहले वाले चैनल पे व्लॉग देखा होगा। सुबह का वक्त है, बच्चों के लिए पास्ता बनाया था टिफ़िन के लिए। यहाँ पर बस दोनों बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। दोनों बच्चों का टिफ़िन उनके बैग में रख दिया है और सारी चीज़ें मुझे ही रखनी पड़ती है। यहाँ पर विदांश को रेडी कर रही हूँ मैं। तो अपने ना मतलब जो इसके स्लीव होते हैं ना, उसका बटन नहीं लगा पाता है। फुल स्लीव्स की जो शर्ट होती है ना, तो बस बटन लगा दिया है। और बाल देखो इसके कैसे हो रहे हैं। तो बाल भी नहीं बनाने देता है आजकल, बोलते हैं कैप तो पहननी है, बाल कौन ही देखेगा। तो हल्का फुल्का से मैंने कंघी लगा दी है और वंशिका के मैं फटाफट से एक चोटी कर दूँगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज, क्योंकि नहाने में आज ना वंशिका को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो वंशिका वैसे सारे काम जल्दी कर देती है, लेकिन नहाने का जो काम है ना, वो बहुत देर लगाती है। 15 से 20 मिनट वो बाथरूम में ही घुसी रहती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पर जो है वंशिका की एक चोटी कर दी है। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2-3 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। सुबह सुबह ना बच्चों को भेजते हुए अजीब सा भी लगता है ना, एकदम ठंड में इनको उठाओ। लेकिन वही है कि स्कूल तो जाना ही है, इसको मिस भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आज वेदांश का फेवरेट पास्ता बना था, तो बस वो खा रहा है। वंशिका को मैंने अपने हाथों से खिला दिया, क्योंकि ये है कि 1-2 बाइट खा के चली जाएगी। बोलती है कि मम्मा जिस दिन नाश्ता नहीं करके जाती हूँ ना, उस दिन मुझे भूख लग जाती है। तो इस वजह से मैंने उसको ना अभी 1-2 बाइट खिला दी है कि चलो खा के चले जाना। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने बनाना दे दिया था। और वेदांश देखो तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फेवरेट जो है वाइट सॉस पास्ता। यहाँ पर अपना फटाफट से बस बैग लगाएगी वंशु, और ये लोग अभी निकल जाएंगे। नीचे बच्चों के पापा उनका वेट कर रहे हैं, तो वो नीचे आ जाते हैं, वो उनका वेट करते हैं, फिर वो अपने पापा के साथ जाते हैं बच्चे। अब इसके बाद अब बारी आती है मेरे घर की साफ़ सफाई की। तो इससे पहले जो है चाय वगैरह पी थी, नाश्ते का काम भी जो है हो चुका था। तो नाश्ते का काम तो मैं टाइम से ही निपटा लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है। अब जो है ना सफाई करूँगी। तो आज मुझे जो कारपेट है इसको हटाना था। पहले मैंने वंशिका के पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कॉल पे थे अपने ऑफिस की। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको खिसका लेती हूँ। तो ये टेबल ना बहुत ज़्यादा हैवी है। मुझे डर ये लगता है कि इसके ऊपर जो पत्थर है ना, वो ना खिसक जाए, क्योंकि अगर वो एक बार खिसक के गिर गया ना, तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल में कैसे कैसे करके मैंने जो है उसको हटा दिया था। उसके बाद अब मैं जो है डस्टिंग करूँगी। तो कॉलिन की हेल्प से, कॉलिन नहीं, ये वो वाला जो है क्लीनर है जो मैंने घर पे ही बनाया था। तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, और वैसे मैं मोस्टली कॉलिन यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से जो है इससे साफ़ हो गया था। कॉलिन ख़त्म हो गया है ना, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है। और टेबल रनर जो है मैंने वॉश किया था, तो ये सूख गया है। तो बस इसको मैं बिछा दूँगी टेबल पे। तो धोया था ना, तो कैसा अजीब सा हो गया था, फिर मैंने इसको हाथों से थोड़ा सा ठीक किया, तब जाके ये थोड़ा सा ठीक हुआ है। और बस टेबल के ऊपर रख देंगे सारा सामान। और इधर की तरफ का जो डस्टिंग का काम है वो हो चुका है। अंदर रूम की डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली थी। जो बेड वगैरह ठीक करते ना वो काम, और अंदर रूम वाला काम मैंने निपटा दिया था। क्योंकि फिर इनके ऑफिस की कॉल के बीच बीच में जाने में ना, फिर क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है इनको भी मुझे भी, इस वजह से फिर एक एक हाथ जो है कपड़े का मैंने सोफ़ों पे भी मार दिया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन जो लकड़ी वाला ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसमें धूल दिखती है। पतिदेव ने आज एक्वेरियम साफ़ किया था, तो बस वो उसी में कुछ कुछ दवाई वगैरह डाल रहे हैं। तो ये जो एक्वेरियम होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसमें टाइम पे दवाई डालनी पड़ती है, पानी चेंज करना पड़ता है हर वीक। तो ये सारा काम जो है ना हस्बैंड करते हैं, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है। मुझसे नहीं होते। मैं अगर इसमें पानी डालूंगी तो सारे पेड़ जो है ना ये उखड़ के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं वो रिस्क लेती ही नहीं हूँ कि फालतू में मुझे डांट पड़ेगी, इससे अच्छे काम ही मत करो। तो एक्वेरियम का काम उन्होंने निपटाया। बाकी इधर देखिए मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह कर ली है, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। मतलब मोटी मोटी डस्टिंग हो रही है, बहुत डीपली तो नहीं हुई है। अब एक दिन करूँगी डीप क्लीनिंग अच्छे से, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी हमें जाना ही है बीच में। तो फिर मैं सोची थी जब आएंगे उसके बाद ही मैं करूँगी। और अब लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। झाड़ू पोछे का काम ऐसा रहता है कि एक बार झाड़ू पोछे का काम निपट जाए ना, तो फिर ऐसा फ्री फ्री सा लगता है ना कि चलो भाई आज की जो मुसीबत है ना वो टली है। मुझे तो ये मुसीबत ही लगता है, सच बताऊँ। सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में तो नहीं होती है दिक्कत, लेकिन सर्दियों में तो उठने का मन ही नहीं करता है, फिर उसके ऊपर से काम करो।
अच्छा मैं ना घर में ना जो स्लीपर है ना उसको पहन के काम नहीं कर सकती हूँ। लेकर आई हुई हूँ मैं, लेकिन मुझसे काम ही नहीं होता है उसको पहन के। वो ना स्लिप करती है और मैं उसको पहनती नहीं हूँ, डर के मारे कि कहीं मैं गिर विर गई और मुझे ऐसा लगता है वो अटक रही है मेरे पैरों में। तो मैंने सॉक्स डाल ली थी क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडे होने लगे हैं। अब तो फ़र्श में ऐसे चल ही नहीं सकते। और यहाँ पर ना ठंडी ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि धूप भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है, मतलब 1-2 घंटे के लिए आती है। अब जब धूप इतनी कम आएगी तो रूम बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इसीलिए शायद दिल्ली की जो सर्दी है ना वो फेमस भी है, क्योंकि चारों तरफ तो घर ही घर रहते हैं, खुला है नहीं, धूप आने का कोई जरिया नहीं है। इस वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही रहती है। खैर यहाँ देखिए झाड़ू जो है लग चुकी है। किचन की हालत बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी, बहुत ख़राब थी। तो मैंने पहले जो है आज घर का ही काम, मैंने सोचा पहले झाड़ू और पोछे का काम करती हूँ, फिर लास्ट में मैं अपने किचन पे आऊँगी। तो बस यहाँ पर देखिए अब मैं फटाफट से जो है अपना किचन वगैरह समेट लेती हूँ। आज पता मेरे साथ इतनी ज़्यादा गड़बड़ हुई ना नाश्ता बनाने में। तो कभी कभी ना कुछ रेसिपी आप ट्राई करो ना, आपसे बनती नहीं है, इसीलिए मैंने शेयर भी नहीं करी थी। तो बच्चों के लिए पास्ता बनाने के बाद ना मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ना सोचा कि डोसा बनाती हूँ। रात के ना चावल बचे थे, मैंने कहीं देखा था लेफ़्ट ओवर जो राइस होते हैं ना उनका डोसा बहुत अच्छा बनता है। मैंने कम से कम 3 से 4 डोसे ख़राब किए, वो बने ही नहीं। लास्ट में पता है मुझे ना आटे का जो है ना चीला बनाना पड़ा। मेरा इतना सारा बैटर जो है वो बर्बाद हो गया था। मैंने उसमें सूजी भी मिक्स की, बहुत सारी चीज़ें करी, सारी चीज़ें तो अच्छी थी, पता नहीं क्यों नहीं बना। आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे बताना ज़रूर। और उस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम आज वेस्ट हो गया, इसीलिए ये बर्तन भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है, बज गए हैं ठीक 2। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए। वैसे तो वंशिका के पापा जब घर में रहते तो वही लाते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से पता है क्या हो रहा है कि जैसे ही बच्चों को लाने का टाइम होता है ना इनकी कॉल आ जाती है। मैंने कितनी बार बोलती हूँ कि कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं करते हो ऐसा कि 2 बजे और तुरंत तुम्हारी जो है ना कॉल स्टार्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। वो 2 बजे की टाइमिंग है उनकी जो है कॉल की, मोस्टली 2 बजे की होती है। तो वो अपनी कॉल पे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ लेने के लिए। और लंच वगैरह जो है ना मैंने तैयार कर दिया है। तो खाने में आज बना है ये देखिए साग। ये साग मैंने फ्राई कर दिया है और इसके साथ ही ना यहाँ पर मैंने मक्की का आटा लगा दिया है। रोटी जो है मैं इसकी अभी बनाऊंगी। दूध जो है फ्रिज में रखा था तो अभी बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सा टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। और हाथों की हालत देखो कैसी हो रही है, मतलब ऐसे हो रहे हैं ना पूरे हाथ पैर फट रहे, जबकि पता है इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भी लगाया उसके बाद भी देखो हाथों की हालत कैसी हो रही है। बहुत हालत ख़राब है। और ये टेबल यहीं का यहीं है अभी, क्योंकि मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई थी। टेबल खिसका तो लिया था लेकिन मैं रख नहीं पाई, तो मैं वेट कर रही हूँ अभी। या तो वंशिका की हेल्प लूँगी जब वो आ जाएगी, क्योंकि इसके पापा को तो टाइम है नहीं। और ये है हमारी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ। और हाँ, कमेंट आया था कि दीदी आपके जो मछलियों के बच्चे हैं उनका क्या हुआ, तो चलो उनको भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये हैं मछलियों के बच्चे, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। बहुत छोटे छोटे से हैं। हमने ना इन्हें अभी इस वाली बाल्टी में शिफ्ट कर दिया है, दूसरी वाली बाल्टी से, लेकिन अभी मेरे को लगते हैं ये कि हाँ अभी थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े से। आप लोगों को लग रहे हैं क्या, बताना ज़रूर, ठीक है, कि पहले से थोड़े बड़े लग रहे हैं आपको या उतने के उतने ही हैं। और ये बाल्टी हम थोड़ा देर धूप में रखते हैं ताकि पानी नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, बाल्टी में हीटर भी नहीं लगाए ताकि इनको जो है ठंड ना लगे। और ये मैंने बनाया था मूली का अचार, जिसको कि धूप लग चुकी है, तो मैं इसको अंदर ले आई हूँ क्योंकि धूप जो है ना अभी चली गई है। इस टाइम तक जो है धूप चली जाती है बैल्कनी से। और ये एक अचार बनाया था, ये है हरी मिर्ची लहसुन और अदरक का अचार। ये वंशिका के पापा के लिए बनाया था, ये मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि हमें मूली का अचार बहुत पसंद है। तो चलिए बच्चों को लेने के लिए चलते हैं, फटाफट से जो उनको लेकर आती हूँ मैं। फिर जो है मुझे रोटियाँ भी बनानी है। वैसे तो मुझे नींद आ रही है सच बताऊँ तो, लेकिन अभी जो है मैं जाऊँगी बच्चों को लेकर आऊँगी, उसके बाद मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो चलिए पहले बच्चों को लेकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कैसा रहा तुम दोनों का आज का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा, मेरा एग्जाम खत्म। और तेरा एग्जाम कैसा हुआ? मेरा एग्जाम तो सही था। सही या अच्छा? मेरा तो बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो बहुत अच्छा। अरे भाई ये डायलॉग सबसे बेकार लगता है। ये डायलॉग सबसे अच्छा, अरे ये सबसे अच्छा डायलॉग है, रिजल्ट बताएगा। एवरीवन गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है और बस रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। 2-3 दिन से ठंड ज़्यादा हो रही है। अभी अभी एक वीडियो शूट किया था, फिर से रजाई में बैठ गई, अब एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ। बच्चे तो मानते नहीं है, तो वो लोग चले गए हैं पार्क और अब आएंगे वो थोड़ी बहुत देर में खेलने के बाद। कल सैटरडे है तो सेकंड सैटरडे की बच्चों की छुट्टी है, तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला हुआ है कि चलो बच्चों की कल और परसों की 2 दिन की छुट्टी है। अब तो वैसे भी बच्चों को 1 हफ्ता ही जाना है, उसके बाद फिर से जो है क्रिसमस की छुट्टी पड़ जाएगी। और आज ना मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। वैसे मुझे रोज़ ही बातें करनी होती है, बातें मेरे पास इतनी सारी हैं कि करूँगी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बट पता है मुझे आप लोगों से कुछ दिल की चीज़ें शेयर करनी है एक्चुअली। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, भी कल परसों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक बेंगलोर का केस है, जिसमें कि एक मतलब एक हस्बैंड ने कुछ किया है, उसकी वाइफ ने उस पर एलिगेशंस लगाए थे इस वजह से। तो मैं बोलूँगी नहीं क्या किया है, क्योंकि ऐसे वर्ड बोलने से ना यूट्यूब में कुछ दिक्कत हो जाती है ना, समझ सकते हो आप। तो मैं पता है वो चीज़ें देख के ना कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो आपके साथ घटित होती है ना, जैसे मानो कि आपके साथ पहले कुछ हुआ हो, तो वही चीज़ एकदम से आपकी आंखों के आगे है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, दुनिया में वाकई ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। और मैं यहाँ पर पता है एक चीज़ बोलूँगी कि हर बार आदमी गलत नहीं होता है। औरतों के लिए ना कानून बने हैं, औरतों के लिए सुरक्षा के लिए बना है कि चलो लेडीज़ है, इनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ कि लड़कियों ने इतना गंदा फ़ायदा उठाया ना, कुछ लड़कियों ने इतना गंदा फ़ायदा उठाया कानून का कि वो ना सोचती नहीं है, और मतलब एलिगेशन लगाने से पहले सोचती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बोल रही हूँ। ये डिट्टो घटना, मतलब आप यकीन कीजिए, ये जो एलिगेशन, ये केस उस लड़के पे लगाया गया ना, ये मेरे सामने ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मेरे सामने हो चुका है। ज़्यादा खुल के क्लियर नहीं करूँगी, बस इतना बोलूँगी, ये सारी चीज़ें मेरे सामने हुई हैं और वाकई मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि लड़की इस हद तक गिर जाती है, इस हद तक गिर जाती है कि वो सामने वाले को मतलब कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं। वो फिर कहते हैं ना, पूरी फैमिली को लपेटेगी, सबको लपेटेगी, ऐसा होता है। और ये सच बात है, मेरी आंखों देखी। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं चाहती तो मैं बता सकती थी, बट छोड़ो। लेकिन मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि वाकई ऐसा होता है। लड़कियों ने इतना गलत, कुछ लड़कियों ने, सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत सारी परेशान होती भी है, लेकिन कुछ लड़कियों ने इतना गंदा इस चीज़ को बना लिया है ना। ये चीज़ें जब मतलब मैंने वो देखा ना, वो मैंने वीडियो देखा ना, वो जो एक एक वर्ड बोल रहा था ना, वो एक एक वर्ड, वो उसकी एक एक बात में ना 100% की सच्चाई थी। और ये मैं इसलिए दावे के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने इस तरीके के झूठे एलिगेशन लगते हुए देखे हैं। काश कि मैं आपको और भी चीज़ें बता पाती, बट अभी इतनी, फ़िलहाल के लिए इतनी काफ़ी है आप लोगों के लिए, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वाकई ये चीज़ें बहुत सच है, बहुत ज़्यादा सच। पता है कुछ लड़कियां दुश्मनी की आड़ में इतनी ज़्यादा मतलब गिर जाती हैं ना, कि वो सामने वाले के ऊपर क्या क्या बोलती हैं, कितने कितने गंदे गंदे एलिगेशन लगा देती हैं, उसको खुद को नहीं पता होता। आदमी रो नहीं पाते, लेकिन वही है, वो अंदर अंदर उनको कितना ज़्यादा ना स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही है कि बस मैं तो यही कहूँगी कि हर औरत को घर बहुत अच्छे से संभालना चाहिए अपना। और लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं ना, कलेश भी हर घर में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़े ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ कलेश ना हो। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं रहना, छोड़ दो ये, लेकिन वो गुस्सा एक पल का होता है, थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, नहीं, जो भी है ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे, कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भरता है। तो मैं तो सब लेडीज से ये कहूँगी कि भाई सही से रहो, अपने घर में शांति से रहो, और अपने हस्बैंड्स के साथ ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि आदमियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उन्हें अपनी जॉब का भी है, घर भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है।
आप लोग सहमत हैं मेरी इस बात से, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और बस यहीं पर जो अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। ये तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।